बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्राइम को साबित करने के लिए हमने पहले पढ़ा था मेंस रिया एंड एक्टस रिया। तो उन उसके बाद जो मेंस रिया के कुछ किस्म मैंने बताए थे, जैसे कि मेंस रिया मैंने आपको बताया था कि पीपीसी में कहीं भी ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सेक्शंस के अंदर कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ मेंस रिया भी है, एक्टस रिया भी है। जैसे कि मैंने आपको एक थेफ्ट का मिसाल बताया था कि जो थेफ्ट है, whoever intending to take dishonestly any movable property, यानी कि कोई भी बदयानिती से किसी की भी प्रॉपर्टी बदयानिती से उसके कब्जे से ले, यानी कि जो बदयानिती है यहाँ डिसऑनेस्टी है, ये मेंस रिया को जाहिर करती है। ठीक है ना। बदयानिती से उसकी पोजीशन से ले, टेक्स फ्रॉम हिज पोजीशन, जो टेक्स फ्रॉम हिज पोजीशन उसकी पोजीशन से निकाले, तो जो टैक्स है वो है एक्टस रियाज। ठीक है। अब मेंस रियाज के कुछ किस्म मैंने बताए थे आपको, जैसे नेग्लिजेंटली था, डिसऑनेस्टी, नॉलेज, इंटेंशन, रैश, नेकलेसली। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटेंशन, नॉलेज एंड मोटिव। इंटेंशन, नॉलेज एंड मोटिव में क्या डिफरेंसेस हैं। क्राइम में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी कि अगर कोई भी बंदा क्राइम करता है तो उसमें उसका इंटेंशन भी होता है, मोटिव भी होता है, और वहाँ उसकी नॉलेज भी होती है। अब एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमारा इंटेंशन और मोटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो सोच रहा है कि मैं इस अमीर बंदे की चोरी करूं या इसकी डकैती करूं। तो ये जो सोच रहा है इसकी डकैती करने के लिए, ये इसका इंटेंशन है। और जो उससे वो पैसे चोरी करेगा, वो पैसे वो कह रहा है कि मैं ये पैसे इससे चोरी करके गरीबों में बांट दूंगा, ये उसका मोटिव है। ठीक है ना। तो जो मोटिव होता है वो रीज़न होता है, यानी कि वो जो चोरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि वो उससे चोरी करके गरीबों में बांट देगा, ये इसका मोटिव है। यानी कि इंटेंशन भी क्लियर हो गया, मोटिव भी क्लियर हो गया। दूसरा मिसाल ले लो। दूसरा मिसाल ये है कि एक बंदा पिछले 1 साल से एक बंदे को मारना चाहता है। जो उसको मारना चाहता है कह रहा है कि मैं इसको मारूंगा, ये इसका इंटेंशन है। मारना क्यों चाहता है? क्योंकि उसने उसको पहले मारा था, वो अब बदला लेना चाहता है। यहाँ जो बदला है, यहाँ जो रिवेंज है, वो इसका मोटिव है। ठीक। तो ये है डिफरेंस मोटिव एंड इंटेंशन में। और जो नॉलेज है, नॉलेज जो है ये बंदे के पास अवेयरनेस होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि इसके एक्ट से कोई और नतीजा निकल सकता है। यानी कि अगर कोई भी बंदा कोई एक्ट कर रहा है तो उसके पास एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है कि मेरे इस एक्ट से ये नतीजे निकल सकते हैं, तो ये नॉलेज है। मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी बंदे को डराता है और वो जानता है कि ये बंदा दिल का मरीज़ है, फिर भी उसको डराता है, यानी कि उसके पास ये नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट से इसकी कुछ भी हो सकता है, तो ये नॉलेज है, यानी कि इसके कोई नतीजे निकल सकते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटेंशन, मोटिव एंड नॉलेज। अब जो इंटेंशन है, इंटेंशन इज द डिजायर और विल ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज। किसी बंदे से किसी मखसूस काम को सरंजाम देने की ख्वाहिश रखना। अगर कोई भी बंदा कोई भी मखसूस काम करने की ख्वाहिश रखता है तो वो है इंटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बंदा किसी की चोरी करना चाहता है, वो यहाँ इसकी जो डिज़ायर है उसकी चोरी करना, तो ये होगा इंटेंशन। अब डिज़ायर इज एक्सट्रीमली हाई स्टेट ऑफ माइंड, मीन्स वाट ही वांटेड विल कमिट दिस पर्टिकुलर एक्ट। जो डिज़ायर है वो एक्सट्रीमली हाई स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि वो डिज़ायर उसने सोच रखी है। अगर उसने सोच रखी है तो वो ये मतलब काम किसी भी सूरत में करेगा। यानी कि अगर किसी भी बंदे की डिज़ायर है तो किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए कोई बंदा ख्वाहिश रखता है तो वो होगा इंटेंशन। ये एक इसकी सिंपल मीनिंग है। अब इंटेंशन को कैसे एग्जामिन किया जा सकता है? इंटेंशन कैन बी एग्जामिन्ड ऑफ एक्चुअल कंडक्ट डन बाय अक्यूज्ड ऑन स्पॉट। यानी कि अगर कोई भी बंदा मरा है, उसमें इंटेंशन कैसे जाहिर होगा? मैं उसके, यानी कि उसने जिस तरह एक्ट किया है, जिस बंदे ने, उस एक्ट से पता चल सकता है कि इसका यहाँ इंटेंशन था। मिसाल के तौर पर एक घर में सोना भी पड़ा है और पैसे भी पड़े हैं, और चोर आके सिर्फ पैसे ले जाता है, तो यहाँ पे ये साबित हो सकता है कि इसका यहाँ इंटेंशन था, सिर्फ इसने पैसे ही क्यों लिए। तो इस तरह के एक्ट से, उसके एक्ट से पता चल सकता है कि इसका यहाँ इंटेंशन था। यानी कि इंटेंशन कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम एक्चुअल कंडक्ट। जो एक्चुअल कंडक्ट उसने किया है, कोई भी एक्ट किया है, उससे पता चल सकता है इंटेंशन। और जो मोटिव और इंटेंशन है, उनको डिफरेंटली, डिस्टिंक्टली प्रूव किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ मोटिव को आप अकेले, दोनों को साथ ही आप प्रूव नहीं कर सकते। इंटेंशन को आप अलग से प्रूव करोगे और मोटिव को अलग। अब मोटिव क्या है? व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज रीजन फॉर कमिटिंग एनी क्राइम।
यानी कि जो मोटिव है किसी भी क्राइम को करने के लिए उसका रीज़न है, यानी कि जो बंदा क्राइम कर रहा है वहाँ उसका रीज़न क्या है, वो जो रीज़न है वो है मोटिव। मोटिव इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम, यानी कि मोटिव क्राइम का आखिरी ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी बंदा क्राइम कर रहा है उसका मोटिव है ये पैसे गरीबों को देना उसका ये मोटिव तो है ये, लेकिन ये जो मोटिव पूरा होगा वो आखिर में होगा, यानी कि पहले इंटेंशन होगा, नॉलेज होगी, एक्ट होगा, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर ये मोटिव पूरा होगा। यानी कि मोटिव इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम, यानी कि आखिरी हिस्सा है क्राइम का। ठीक, तो एग्जामाइन मोटिव क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, व्हाई डिड द अक्यूज्ड कमिट एन ऑफेंस। अब मोटिव को एग्जामाइन करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि अक्यूज्ड ने ये जुर्म क्यों कमिट किया। अब क्यों कमिट किया तो वो बताएगा कि मैंने इसलिए कमिट किया, और जो वो बताएगा वो जो है मोटिव होगा। ठीक, वाई डिड ही, वाई जो है यहाँ जाहिर करता है मोटिव को, यानी कि उसने इसलिए ये जुर्म किया क्योंकि उसको रिवेंज लेना था, रिवेंज ये है मोटिव। इसने इसलिए ये जुर्म कमिट किया क्योंकि ये पैसे वो गरीबों को देगा, ये है मोटिव। तो इंटेंशन और मोटिव में यही फ़र्क है, इंटेंशन में उस बंदे की डिज़ायर होती है और मोटिव में इस बंदे का रीज़न होता है। ठीक है, वहाँ वो डिज़ायर को, अपनी डिज़ायर को पूरी करता है, और यहाँ इसका ये है रीज़न होता है, ये क्यों ये काम कर रहा है इसका रीज़न होता है। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन गिल्टी है तो आपका जो मोटिव है वो कितना भी पाक हो, वो मोटिव आपको कोर्ट में नहीं बचा सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी बंदे की, किसी अमीर बंदे की चोरी कर रहे हैं, तो यहाँ आप गिल्टी एक्ट कर रहे हैं, आपका जो इंटेंशन है वो गिल्टी है। लेकिन जो मोटिव है आपका, आपका मोटिव ये है कि मैं ये पैसे गरीबों में बांटूंगा। अब आपका मोटिव तो पाक है लेकिन इंटेंशन गिल्टी है, तो ये मोटिव आपको कोर्ट में नहीं बचा सकता। आप ये वहाँ ये नहीं कह सकते ये तो मैं गरीबों में बांट रहा था, तो वो मोटिव आपको कभी नहीं बचा सकता। भले ही आपका जितना भी मोटिव पाक हो, वो मोटिव आपको कोर्ट में नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपका मोटिव गिल्टी है और इंटेंशन गिल्टी नहीं है तो आपको मुजरिम नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का दुकान है और उसका प्रॉफिट रोज़ बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, उसके साइड में आप दुकान लगाते हो ये सोच के कि इस बंदे का प्रॉफिट कम हो और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ आपका जो मोटिव है और मोटिव गिल्टी है, ठीक है, लेकिन इंटेंशन तो गलती नहीं है ना। यानी कि अगर आप उसके जैसा कोई दुकान लगाते हो उसके साइड में तो ये गुनाह तो नहीं है ना, ये जुर्म तो नहीं है ना। तो भले ही आपका मोटिव कितना भी ख़राब हो लेकिन इंटेंशन आपका गिल्टी नहीं है तो भी तो आपको मुजरिम नहीं माना जाएगा। और उसमें मोटिव आपका भले ही कितना साफ़ हो लेकिन इंटेंशन गिल्टी है तो आपको मुजरिम माना जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी आदमी की चोरी करते हो, चोरी करना तो गिल्टी एक्ट है, लेकिन आपका मोटिव ये है कि ये चोरी करके मैं पैसे गरीबों में बांट दूंगा, तो ये मोटिव आपको कोर्ट में नहीं बचा सकता। अब आता है नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज पॉसिबल इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। अब जो नॉलेज है वो किसी भी एक्ट के जो नतीजे निकल सकते हैं उसकी जो है इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में ये अवेयरनेस है। यानी कि अगर कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है और वो जानता हो कि इस काम के ये नतीजे निकल सकते हैं तो ये है नॉलेज। यानी कि अगर कोई भी बंदा फायरिंग कर रहा है और उसके पास ये नॉलेज है कि ये किसी को लग भी सकती है, ये जो नॉलेज है यानी कि इसके कौन से नतीजे निकल सकते हैं, यानी कि पुलिस भी आ सकती है। यानी कि अगर कोई भी फायरिंग करता है तो उसकी ये कॉन्सिक्वेंस है कि यहाँ पुलिस भी आ सकती है, तो ये है नॉलेज। या कोई भी बंदा किसी को अगर गोली मार रहा है तो उसके पास, भले ही वो उसको टांग में गोली मारना चाहता है लेकिन उसके पास ये नॉलेज है कि इसको ये मुंह पे भी लग सकती है, तो ये है नॉलेज। यानी कि नॉलेज जो है, नॉलेज इज ए इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। कोई भी एक्ट है उसके कौन से नतीजे निकल सकते हैं उसके बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन है। एंड नॉलेज एंड मोटिव कैन बी परज्यूम्ड बट इंटेंशन हैज़ टू बी प्रूव्ड। जो नॉलेज एंड मोटिव है वो परज्यूम किया जा सकता है, उसका ख्याल किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी एक्ट हुआ है या कोई भी जुर्म हुआ है तो वहाँ आप परज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ इसका इंटेंशन भी हो सकता है, इसकी नॉलेज भी हो सकती है। लेकिन जो इंटेंशन है उसको प्रूव करना पड़ेगा, वो परज्यूम नहीं हो सकता। इंटेंशन हैज़ टू बी प्रूव्ड, इंटेंशन कैन नॉट बी परज्यूम्ड। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस इंटेंशन, मोटिव एंड नॉलेज। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, मेंस रहा और एक्टस रहा के साथ कभी आते हैं, कभी ये अलग आते हैं। तो एक्टस रहा, मेंस रहा और ये इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, ये सब
क्राइम के ऐसे समझो एलिमेंट्स हैं। एक्टस rea और मेंस rea क्राइम के एलिमेंट है, और मेंस rea का नॉलेज, इंटेंशन और मोटिव जो है एलिमेंट है। ठीक, अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।